Hello guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आपको मे और माइट के बारे में बतलाना चाहूँगा जो अक्सर आपके यूज में आता है। तो गाइस, मे सबसे पहले हम मे का जिक्र करेंगे। तो गाइस, मे का पहला यूज यदि वाक्य के अंत में सकता है या सकता था, दोनों में से कोई हो और ये पॉसिबिलिटी के सेंस में हो, संभावना के सेंस में हो, तो हम मे का यूज करते हैं। तो गाइस, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह आज आ सकता है, श्योर नहीं है, संभावना है, वह आज आ सकता है, तो यहाँ संभावना व्यक्त करते हैं। तो इसलिए गाइस, ही मे कम टुडे, या वह कल आ सकता था, मीन्स संभावना थी, वो कल आ सकता था, पॉसिबिलिटी थी। तो डियर गाइस, पास्ट पॉसिबिलिटी के भी सेंस में, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के भी सेंस में हम मे का यूज करते हैं। वह कल आ सकता था, ही मे कम स्टरडे। गाइस, जैसे हम बोलते हैं आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। यदि बीते हुए कल की संभावना की बात करें, कल वर्षा हो सकती थी, इट मे रेन स्टरडे। गाइस, मोहन आज स्कूल आ सकता है, मोहन मे कम टू स्कूल टुडे। मोहन कल स्कूल आ सकता था, मोहन में कम टू स्कूल स्टडी। तो गाइस, यहाँ हमने सीखा कि संभावना, यदि संभावना वाली बात हो और वाक्य के अंत में सकता है या सकता था, इसे पॉसिबिलिटी का बोध होता हो, पॉसिबिलिटी का सेंस होता हो, तो हम गाइस मे का यूज करते हैं। तो गाइस, आशा है इसका फर्स्ट यूज आपने समझ लिया होगा। अब इसके सेकेंड यूज पे आते हैं गाइस। मे का दूसरा यूज परमिशन लेने और देने के संबंध में है। जहाँ परमिशन लेने और देने की बात आती है, तो वहाँ गाइस हम मे का यूज करते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में या आप ऑफिस जाते हैं, आपके सर अगर क्लास के अंदर होते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। आप पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर? मे आई गो आउट सर? अगर मैं आपसे परमिशन लेता हूँ, क्या मैं आपके पिताजी से बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू योर फादर? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर? क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? मे आई टेक योर पेन? तो गाइस, परमिशन लेने और देने के सेंस में हम मे का यूज करते हैं। आशा है गाइस आपने सेकेंड सेंस मे का समझ लिया होगा। अब गाइस, चलिए आते हैं थर्ड सेंस की तरफ। मे का यूज विश और होप के लिए किया जाता है। होप और विश के लिए। विश मीन्स कामना। आप किसी की कुशल की कामना करते हैं, आप कुशल की इच्छा करते हैं, तो हम विश का
विश के लिए और होप के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, मे वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं, मे हमेशा सेंटेंस के प्रारंभ में रखते हैं और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन साइन निश्चित रूप से देते हैं गाइस। यस, तो गाइस चलिए हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी हमारी माताएं, जब हम अपने माँ, दादी, दादा को पैर छूकर प्रणाम करते हैं तो वह अक्सर बोलती हैं, अरे तुम दीर्घायु हो, अरे बहुत जियो, बहुत जियो। तो गाइस ये हम लोग के लिए विश करती है, अच्छी कामनाएं करती हैं। तो गाइस तो क्या बोलते हैं गाइस, पहला हम मे का यूज फर्स्ट में करते हैं, तुम बहुत जियो मीन्स बहुत लंबा जियो, बहुत दिन तक जियो। तो गाइस मे यू लिव लॉन्ग। तो गाइस यहाँ मे का यूज हम पहले करते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन का जिक्र करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं गाइस। अब आइए चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। भगवान करे आप बहुत पैसा कमाएं। तो गाइस कभी कभी हम किसी के लिए कामना करते हैं कि भगवान करे आप बहुत पैसा कमाएं, मे यू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। तो गाइस यहाँ भगवान का जिक्र नहीं होता, गॉड का जिक्र नहीं होता। जब हम मे का यूज करते हैं, ये शुभ कामनाओं के लिए है, तो इसमें भगवान का जिक्र आप ही आप हो जाता है, इसमें ये हिडन होता है गाइस। तो गाइस मे यू लिव लॉन्ग। और गाइस भगवान करे आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो गाइस मे यू सक्सीड, सफल हो जाए इन लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ। चलिए गाइस आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अपने माँ या दादी का एग्ज़ाम में आने के पहले, माँ या दादी का घर छोड़ने के पहले माँ दादी का को प्रणाम करते हैं तो ये आशीर्वाद देती हैं, भगवान करे तुम परीक्षा में पास कर जाओ या पास करो। तो गाइस मे यू पास द एग्जामिनेशन, हम मे पहले लिखते हैं और अंत में गाइस हम एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं। गाइस अब हम माइट के बारे में जिक्र करें गाइस। तो गाइस माइट और मे में बहुत अधिक अंतर नहीं है। पॉसिबिलिटी के सेंस में जहाँ भी हम मे का यूज करते हैं वहाँ माइट का भी यूज कर सकते हैं, परंतु गाइस यहाँ थोड़ा सा अंतर है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है या कोई विशेष नियम कानून भी इसके लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन गाइस जो इंग्लिश जानने वाले लोग या जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं गाइस, वो किसी संभावनाओं जब किसी चीज़ का होने का संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है गाइस, वे लोग वहाँ मे का यूज करते हैं, और जहाँ संभावना कम होता है वहाँ गाइस वे लोग माइट का यूज करते हैं। तो गाइस संभावना के लिए जहाँ कहीं भी हम मे का यूज करते हैं, हम वहाँ
माइट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे गाइस मान लीजिए हमें कहना है, ये दोनों अंतर जानने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं संभावना के लिए। रमेश कल स्कूल जा सकता है। सपोज रमेश आज स्कूल जा सकता है या कल स्कूल जा सकता है। तो रमेश में गो टू स्कूल, यदि आप में लिखते हैं इसका मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि रमेश जा सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मीन्स कुछ अधिक चांस है। और गाइस यदि आप बोलते हैं रमेश माइट गो टू स्कूल टुडे, मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, जा भी सकता है या हो सकता है नहीं जाए, मीन्स संभावनाएं कुछ कम है। तो गाइस आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। गाइस लास्ट वीडियोज में मैं कुड के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी लंबा हो गया था, क्योंकि साथ में मैं कुड बी और कुड हैव मूल यूज के अलावा मैं 2 और जोड़कर दे दिया था, 2 और, इसलिए कुछ लंबा हो गया था गाइस। इसलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे ही वीडियोज़ बनाऊं ताकि आपको सुनने में भी आसान हो, समझने में भी आसान हो। तो गाइस इसका मे और माइट का 1-2 और यूज बताऊंगा ताकि मे और माइट का आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओ गाइज आपको अगले वीडियोज़ में, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मे बी, मे हैव और माइट का, जो कि और माइट का 1 यूज और बचा हुआ है और मे का 2 यूज बचा हुआ है, मे बी और मे हैव। अगले वीडियो में गाइज मैं इसका जिक्र करूँगा। आशा है गाइज आपने इसे समझ लिया होगा। और गाइज मैं अक्सर कहता हूँ आप एक सेंटेंस अपने मन से बनाएं और इसको कमेंट में मेरे पास भेजें, कमेंट के माध्यम से मेरे पास भेजें, ताकि मैं समझूं कि आप कहाँ गलत करते हैं, ताकि उस क्षेत्र को मैं और आपको क्लियर कर सकूँ गाइज। इसलिए निश्चित रूप से ही कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस खुद ही बनाए। ये मैं 3 सेंस बताया, तीनों सेंस में से किसी एक या तीनों सेंस में एक बना सकते हैं तो अति उत्तम। तो गाइस आशा है आप इसे लाइक करेंगे। और गाइस यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। और गाइस अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच गाइड। अब नेक्स्ट वीडियो में